कर लेते हैं। 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बस्तर से चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। बस्तर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल समेत कई राष्ट्रीय नेता शिरकत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। कुमारी शैलजा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाए। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आपने देश भर में देखा, चाहे वो हिमाचल का चुनाव था, वहाँ की जनता ने दिखाया, चाहे कर्नाटक का चुनाव था, वहाँ की जनता ने दिखाया, और अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं और मैं कह सकती हूँ कि इन 5 राज्यों में अव्वल नंबर पर हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को गिना जा रहा है। बस्तर में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, 12 की 12 सीट इस बार फिर से हम जीतेंगे। बस्तर बदल रहा है, बस्तर में शांति लौटा है और इस बात की चर्चा सभी तरफ है और बस्तर के लिए अनेक योजनाएं हमने दी है जिसका लाभ बस्तर के लोगों को हुआ है। तो चुनावों को लेकर तैयारियां सभी दल कर रहे हैं, यानी कि मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। चलिए इसको और थोड़ा सा गहनता से समझते हैं। हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ रजत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, माना जाता है छत्तीसगढ़ में बस्तर बड़ा महत्वपूर्ण है, बस्तर जीत लिया यानी छत्तीसगढ़ जीत लिया। कांग्रेस शुरुआत कर चुकी है, कांग्रेस की शुरुआत कितनी बेहतरीन ये रहने वाली है और क्या बीजेपी पिछड़ जाएगी या बीजेपी की कोई और प्लानिंग है? जी बिल्कुल दिनेश जी, भाजपा पिछड़ जाएगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लगातार जो है भाजपा भी जो है लोगों के बीच में जाकर नॉक करने की कोशिश कर रही है। डोर टू डोर संपर्क अभियान 1 महीने का शुरू किया गया है। आज कांग्रेस के संभागीय स्तरीय सम्मेलन की अगर बात करें तो शैलजा ने जो संबोधन दिया उसको उन्होंने इस तरीके से कंक्लूड किया कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ की तारीफ जो है वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि वे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, बल्कि वो अपने राज्य भी जब जाती हैं तो वो 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया करती हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वो सीधे तौर पर जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे जो शहीद हो चुके हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब उनसे जुड़े नारे कार्यकर्ताओं ने लगाए तो उस दौरान सीएम ने सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनको याद करके कई बार भावुक होते हुए वे दिखे, कई बार उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, कई बार उनका गला रूंध गया और यही वजह है कि सीधे तौर पर जो है वो कार्यकर्ताओं के दिल को छूने में सफल रहे मुख्यमंत्री और लगातार जो है वो इस बात को लेकर संकेत देते रहे कि झीरम घाटी जैसी घटना जो है ये कभी भी राजनीति के इतिहास में नहीं हुई थी और इसे कांग्रेस के लोगों ने झेला है और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग इस तरीके की जो आतंक है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और राज्य में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए पूरी ताकत पुलिस और शासन ने इसीलिए झोंकी थी कि कांग्रेसी जो है उनके मन में इस बात का दर्द लगातार है और कुल मिलाकर अगर कहें तो कांग्रेस ने काफी अच्छे तरीके से ये शंखनाद किया है। जिस तरह से अब माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब जैसे चुनाव भी हैं तो लगातार तैयारियां हैं, जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से बस्तर पर फोकस कर रही है वो देखना भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा ये भी देखा जाएगा। फिलहाल शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए